22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, धर्माचार्यों और चारों पीठों के शंकराचार्यों के लिए अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। जी हां, ये जानकारी उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर मिश्र ने दी है। खबर बलिया से है, जहां योगी के आयुष मंत्री दयाशंकर उर्फ दयालु ने दिया है बड़ा बयान। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए गाइडलाइन जारी करने की बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि अलग अलग राज्यों के लिए मुख्यमंत्री, धर्माचार्य और चारों पीठों के शंकराचार्यों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और सभी के लिए नंबर अलॉट करके अलग अलग राज्यों के धर्माचार्य और मुख्यमंत्री के लिए तिथि और दिन तय कर दिए गए हैं। चारों पीठों के शंकराचार्यों के लिए भी तिथि तय की गई है। 22 तारीख को चारों पीठों के शंकराचार्यों का प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आना उनका निजी फैसला है, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं। राम की नगरी अयोध्या में 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में चारों पीठों के शंकराचार्यों की गैर मौजूदगी की कमी खलने के सवाल पर योगी के मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि शंकराचार्यों का न पहुंचना उनका निजी फैसला है, लेकिन आज नहीं तो कल वो रामलला के दर्शन के लिए जरूर आएंगे। उनके लिए भी एक तिथि तय की जाएगी और सबकी तिथि तय की गई है। अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री और धर्माचार्यों के लिए अलग अलग तिथियां तय की गई हैं। अलग अलग राज्य के लिए नंबर लगाई गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री कब जाएंगे, राज्यवार नंबर अलॉट किए गए हैं और चारों शंकराचार्यों के लिए भी एक तिथि बाद में निर्धारित कर दी जाएगी। की कमी, पूरे आयोजन में कमी, उनकी कमी जो है वो खलेगी सर? नहीं, उनके सब लोग जाएंगे, आज नहीं कल सबकी तिथियां तय हैं। पूरे देश के बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, बहुत सारे राज्यों के धर्माचार्यों के लिए अलग अलग तिथियां तय हैं। किस राज्य का व्यक्ति कब आएगा, ये 2 महीने का, अगर आपको उसके बारे में संज्ञान हो तो पता कर लीजिएगा आप कि अलग अलग दिनों में उनकी तिथियां तय हैं कि कब किस राज्य का नंबर है। इसलिए कि एक साथ इतना बड़ा देश, 140 करोड़ लोगों का देश है भारत, तो ऐसे में पूरा देश एक ही कुछ ही समय के अंदर दर्शन नहीं कर सकता, तो राज्यवार ऐसे सबको दिन अलॉट किए गए हैं, सबके लिए अलग अलग तिथियां हैं। तो मुझको लगता है कि ऐसे में उनके लिए भी कोई तिथि निर्धारित की जाएगी। दयाशंकर उर्फ दयालु ने अखिलेश यादव द्वारा निमंत्रण नहीं मिलने के सवाल पर भोजपुरी में तंज कसा, रोए के रहनी तो अखिए खोदा गई। अखिलेश यादव नहीं आने का बहाना ढूंढ रहे हैं। हालांकि उन्हें बताया गया कि अखिलेश यादव ने अब ये स्वीकार कर लिया है कि उन्हें निमंत्रण मिल गया है। अखिलेश यादव सर निमंत्रण कह रहा है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है। नहीं लगता कि किसी विपक्ष के नेता को ऐसा कहने का अधिकार है, इसलिए कि सबको निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। अब न आने का बहाना ढूंढना, पहले कहते थे ना, गांव में कहावत थी कि रो के रहली की अखिए खुदा गई, तो उन लोग को कोई बहाना चाहिए, सच्चाई इससे तर है। दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु ने मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से बीजेपी को नुकसान होगा कि नहीं, इस सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी को इनके गठबंधन से लोकसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर मायावती अगर जाती है सर, नुकसान होगा कि नहीं होगा सर? देखिए, बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा रहा सर। भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों के गठबंधन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चाल चल रही है, अपनी राह चल रही है। देश के गरीब, देश के किसान, देश के मजदूर, देश की माताएं बहनें और देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठा, देश का जो सम्मान दुनिया में बढ़ा है, नरेंद्र मोदी जी का वो मिशन है और वो अपने तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।